हेलो गाइस, दिस इज रोशन झा। वेलकम टू आवर चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स में। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे थे उनसे आगे का पार्ट। पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री अभी स्टार्ट करा है, उसमें से 3 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें से थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का विलोम, ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका पहले लेक्चर में हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स है, वो आपका बन जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। तो 6.2 से स्टार्ट करते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। तो चलिए आज हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज एक्सरसाइज 6.2 का। उनसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो क्या करना है, अभी आपको ये दिया हुआ है कि डीई जो है आपका बीसी का समांतर है। डीई समांतर किनका है? बीसी का। और आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में अगर समांतर होता है तो थेल्स थ्योरम जो लगाते हैं, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AD बाय DB इक्वल टू होगा AE बाय EC। ऐसा आपने पढ़ा था, ऐसा आप जान रहे हैं कि थेल्स थ्योरम ये कहता है कि किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा से जो खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो अन्य 2 भुजाओं को इक्वल अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब देखो यहाँ पर AD का वैल्यू कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। DB का वैल्यू दे दिया है 3 सेंटीमीटर। AE बराबर 1 और EC आपसे पूछ रहा है कि EC का वैल्यू कितना होगा। तो ये कितना आसान बन जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/1.5 इंटू EC इक्वल टू 3:1। तो EC इक्वल टू हो जाएगा 3/1.5, पॉइंट हटेगा 0, 15 2 जब 30, यानी EC का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपने EC निकाल लिया कितना? 2 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था। पहला का पहला क्वेश्चन में आपको EC निकालना था और आप EC बड़े आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। DE समांतर है BC का, तो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होगा थेल्स थ्योरम से। 1.5/3 बराबर 1/EC। तो वहां से आपने EC का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसमें भी आपसे देखो, क्या आपको दिखने से ही लग रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है? AD पूछ रहा है, जो कि आपके फिगर में नहीं दिया हुआ है। तो फिर वही DE समांतर है BC का। तो ये बड़ा आसान है और आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपको। तो जब DE समांतर है BC का, तो AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे क्या होगा? EC। तो फिर AD आपको मालूम नहीं है, DB है 7.2, AE है 1.8 और ये है 5.4। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट कैंसिल, 18 3 54। AD को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और 7.21 से। तो AD बराबर 7.2 बट्टे में 3, ये पॉइंट हटेगा 30, 3 से 10, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 24। तो ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका AD का वैल्यू कितना हो गया? 2.4। तो वैल्यू कुछ भी निकालना हो आप अपना तरीका यूज करेंगे, आप अपना तरीका या फिर थेल्स थ्योरम आप यूज करेंगे। उसमें जब समांतर होता है तो बाकी 2 भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है। तो AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। कभी कभार आपको क्या रहेगा, AD दिया रहेगा, AB दिया रहेगा, AE दिया रहेगा और AC निकालना रहेगा। तो आप, हम जो एप्लीकेशंस पढ़ाए थे बाद में आपको थेल्स थ्योरम का, उनका यूज करके आप निकाल लेंगे। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन था जिसमें से आपको वैल्यू निकालना था, लेकिन अब हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। ये 1 नंबर का 2 क्वेश्चन जिसमें से वैल्यू निकालना था। अब आगे का जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बुक में देखिएगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिया हुआ और उस फिगर में वैल्यू दिया गया है, अलग अलग मेजरमेंट दे दिया गया है कि AE इतना है, EC इतना है, CD इतना है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, उसमें आपको प्रूफ करना है कि जो 2 लाइन है वो समांतर होगा। पहले फिगर को देखो आप, ये आपका फिगर है ABC और ये कह रहा है EF। तो आपको दिखाना है हर केस में कि ABC ने PQR, कोई बात नहीं, PQR। चलो देखो, पहला में क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू
3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों लाइन ई एफ और क्यू आर समांतर है कि नहीं है। आप थेल्स थ्योरम का विलोम जो पढ़े थे उनको थोड़ा रिमाइंडर करो, उनको याद करो। उसमें आपने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। मोटा मोटी बात यह है कि अगर आपको ई एफ क्यू आर के समांतर करना है तो आपको पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर दिखाना पड़ेगा, या नहीं तो पीई बट्टे पी क्यू और पी एफ बट्टे पी आर दिखाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इनके अकॉर्डिंग देखो पीई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर सब कुछ है आपके सामने। तो अब चेक करते हैं पीई बट्टे ई क्यू क्या पी एफ बट्टे एफ आर के बराबर है। अगर ये दोनों का वैल्यू समान हो गया तब तो ये पैरेलल हो जाएगा, और अगर इनका वैल्यू समान नहीं हुआ तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो पीई का वैल्यू 3.9, ई क्यू का वैल्यू 3, पी एफ का वैल्यू 3.6 और एफ आर है 2.4। ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 0, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो। अब देखो 10 से कटा देंगे, 3 से कटाएंगे 10, 3 से 13 और यहाँ पे 12, 3 से कटाए तो, और यहाँ पे 8। फिर क्या करेंगे, फिर कट जाएगा ये 2 से 6 और 4। फिर आप 2 से कटा दो तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा 2। तो इधर देखो 13/10 हुआ। 13/10 को आप बोल सकते हो 1.3 और इधर आ गया 3/2 यानी 1.5। 1.3 और 1.5 कभी बराबर होगा? देखो बढ़िया से देखो, 1.3 और 1.5 कभी बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब आप बोल सकते हो कि EF जो है वो पैरेलल नहीं है किनका? QR का। EF पैरेलल नहीं है किनका? QR का। अगर रेशियो बराबर होता तो आप कह सकते थे कि ये दोनों आपस में समांतर है, लेकिन यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं हुआ इसीलिए समांतर नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिगर यही है, बस वैल्यू अलग अलग दिया है और चेक करना है उसमें कि ये पैरेलल है या नहीं है। दूसरा में ये कह रहा है कि पीई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस बार देखो पीई आपका 4 सेंटीमीटर है, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आपके पास है। अब आपको निकालना है कि ये समांतर है मेरा कि नहीं है। चलो तो फिर वही करेंगे, आप क्या करेंगे, पीई बट्टा क्यूई, बात तो एक ही है, ई क्यू बोलो कि क्यूई बोलो, बराबर पीएफ बट्टे एफ आर। चेक कर लेते हैं। तो ये है 4, ये है 4.5, ये है 8, ये है 9। मेरे ख्याल से देखो कि ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे 0, तो कटा देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 8, 5 से कटाएंगे तो 9। 8/9, 8/9 दोनों आ गया ना, 8/9 बराबर 8/9। तो ये दोनों रेशियो बराबर है, इसीलिए आप कह सकते हो कि EF जो है वो समांतर है किनका? QR का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को? एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए जल्दी से। चलिए फिर से एक बार समझिए कि क्वेश्चन इस बार थेल्स थ्योरम का विलोम वाला है। विलोम वाला में क्या कहता है कि अगर कोई भुजा जो है, दो भुजा को मिलाई गई रेखा, वो दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो निश्चित रूप से तीसरी भुजा के समांतर होगा। पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था कि इनका और इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर नहीं हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है। तो बराबर है तो समांतर है, और बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। इसमें 3 नंबर भी है जो आप खुद से बनाएंगे, अब अपने से आप चेक करिएगा, देखिएगा कि वो समांतर होता है कि नहीं है। हम चलते हैं मेन जो 3 नंबर है उस पर। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10th क्लास के वास्ते, और ये ज्योमेट्री 10th ही नहीं 9th में आपने देखा कितना सारा ज्योमेट्री आपने पढ़ा, और 10th में जो है उन्हीं का आगे का पार्ट है। तो 9th का ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए, जिसको पता है उनके लिए आसान होगा, और जिनको नहीं पता है वो पहले थोड़ा सा 9th का ज्योमेट्री को देख लेंगे। चलिए अब देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है।
ए सी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, फिर यहाँ से ये है आपका एल, ये है एन, ये है एम। ये फिगर है और इस फिगर में आपको कह रहा है क्या सब दिया हुआ है गिवन में। अगर हम लिखें तो दिया क्या है, तो दिया है कि एल जो है वो सी बी का समांतर है। एल जो है वो सी बी का समांतर है। उसके बाद एल एन जो है वो समांतर है सी डी का। और लाना आपको टू प्रूफ करना है ए एम बट्टे एम बी बराबर ए एन बट्टे एन डी। गिवन दिया हुआ है कि एल एम समांतर है सी बी का, ये एल एम है और ये सी बी है, तो ये दोनों आपस में समांतर। एल एन, ये एल एन है, इसमें डबल एरो दिखा देते हैं ताकि पता चल जाए कि आपके कौन कौन समांतर है। ये इनका समांतर है सिंगल एरो, ये डबल एरो के समांतर है। ठीक, उसके बाद आपको लाना है ए एम बट्टे एम बी और ए एन बट्टे एन डी, वो बाद में लाएंगे। पहले आपको क्या दिया हुआ है इनके विषय में हम सोचते हैं। आपके पास है एल एम समांतर बी सी, एल एम समांतर बी सी दिया हुआ, तो दिया हुआ तो उनका यूज तो आप करेंगे। तो अगर ये दिया हुआ तो ये आप सोचो कि किस त्रिभुज में ये दिया हुआ, एल एम और बी सी जो समांतर दिया हुआ है किस त्रिभुज के लिए है, तो त्रिभुज ए बी सी के लिए। चलो हम लोग इसी को यूज करेंगे प्रूफ, क्योंकि थेल्स थ्योरम लागू जो होता है वो त्रिभुज में ही लागू होता है, और दो भुजा अगर समांतर हो तो आराम से आप थेल्स थ्योरम को लगा दोगे। तो यहाँ पे तो समांतर बहुत सारा है, तो अब त्रिभुज भी तो खोजना पड़ेगा। तो आपने क्या खोजा कि एल एम जो है वो बी सी का समांतर है, तो ये काम कहाँ पे हो रहा है, ए बी सी त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, बगल में लिख लेंगे एल एम समांतर सी बी, मतलब समांतर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो एल एम समांतर अगर सी बी है तो याद करो थेल्स थ्योरम, तुरंत आप लोग याद करो थेल्स थ्योरम को। उसमें आपने पढ़ा था कि जो समांतर होता है तो वो जो साइड को बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, वो इक्वल रेशियो में, यानी ए एम बट्टे एम बी, ए एम बट्टे एम बी बराबर क्या होगा बाबू, ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। फिगर थोड़ा उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा पढ़े थे वैसे याद करो, ए एम बट्टे एम बी, ए एल बट्टे एल सी। इस फिगर को भी भूल जाओ, तब देखो तब पता चलेगा आपको। तो ये हो गया आपका ए एम बट्टे एम बी और ए एल बट्टे एल सी आ गया, लेकिन लाना हमको क्या है, ए एम बट्टे एम बी और ए एन बट्टे एन डी लाना है। तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि एक बार और दिया हुआ था एल एन बी सी डी का समांतर है, इनका भी आप यूज करोगे ना। चलो अब देखो कि एल एन जो सी डी के समांतर है, एल एन जो सी डी के समांतर है, ये किस त्रिभुज की घटना है, ये ए डी सी त्रिभुज की बात है। तो क्या लिखेंगे आगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी त्रिभुज में क्या होगा, ए समांतर कौन दिया हुआ है, एल एन समांतर है सी डी का। अगर एल एन समांतर है सी डी का तो फिर देखो ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी बराबर होगा ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी। इनको मान लेना है समीकरण नंबर 2, लिख देना बगल में थेल्स थ्योरम से, इनके बगल में भी थेल्स थ्योरम से। अब आप देखो दोनों जो है इक्वेशन, दोनों समीकरण जो है उनको देखो, वहां से तुमको क्या पता चलेगा, वहां से आपको ये पता चलेगा कि दोनों का आरएचएस बराबर है। इनका आरएचएस का मतलब बराबर के दाहिना तरफ, यहाँ भी ए एल बट्टे एल सी है और यहाँ भी ए एल बट्टे एल सी है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा ए एन बट्टे एन डी, जो कि आपको लाना था। कोई दिक्कत, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है और पूछता भी है। आपको भारी भारी क्वेश्चन भी मिलेगा इस एक्सरसाइज में, लेकिन शुरुआत आसान से होता है, और वही रीजन है कि यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है, और एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, और इस बार तो आसान ही पूछा जाना चाहिए। तो
LM समांतर था CB का, ऐसे सोचो कि LM समांतर है CB का। पहले तुम अपने मन में पहले फिगर में क्वेश्चन को बना लो फिर लिखना, ठीक है। तो ऐसे देखो कि LM समांतर है CB का, तो AM बट्टे MB और AL बट्टे LC हो जाएगा, इनको छोड़ दो। फिर देखो ये NL समांतर है DC का, तो AN बट्टे ND फिर होगा AL बट्टे LC, तो ये AL बट्टे LC ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो जो दोनों त्रिभुज में आता है उनको आप क्या कर दोगे, कैंसिल। दोनों त्रिभुज में जो आ रहा है उनको कैंसिल कर दिया, जो आपका बचा लेफ्ट तरफ वो आपने बराबर कर दिया और वही आपका क्या था, आंसर था। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार आपके फिगर आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, ये फिगर है और गिवन लिखते हैं कि आखिर आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें दिया हुआ है कि DE समांतर है AC का। DE समांतर किनका है, AC का। DE, अच्छा सॉरी यहाँ पे D, DE समांतर है AC का, सिंगल एरो डाल देते हैं, ठीक। उनके बाद DF समांतर है AE का और DF समांतर है AE का। फिर देखो DF डबल एरो, AE डबल एरो। तो यहां से ये एरो देने का मेरा मकसद है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि DE समांतर है AC का, सिंगल एरो, और DF समांतर है AE का। आपको क्या लाना है, आपको लाना है BE बट्टे FE। टू प्रूव में लाना है आपको BE बट्टे FE इक्वल टू BE बट्टे EC, सॉरी यहाँ पे BF है, BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC, ये लाना सर, ठीक है। फिगर में देख लीजिए क्या लाना आपको, BF बट्टे FE इक्वल टू BE बट्टे EC, ठीक। ये काम आपको यहां पर करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ज्यादा बिना कुछ सोचे कि जो आपको दिया हुआ है उनका यूज करेंगे। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ है कि DE समांतर है AC का, तो DE AC का समांतर है, ये किस त्रिभुज की बात है, देखो फिगर में देखो कि DE समांतर है AC का, तो ये किस त्रिभुज की बात है, ये आपका BCA त्रिभुज की बात है या फिर ABC त्रिभुज की बात है। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में फिर वही लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE समांतर AC का। जरूरी नहीं कि हमेशा ABC त्रिभुज में BC का ही समांतर हो, तीनों साइड में किसी का भी समांतर हो सकता है। तो DE समांतर किनका हो गया, AC का। अब इनको अभी भूल जाओ या फिर हम इनको मिटा देते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ अब देखो, तो अब आप क्या लिखोगे, BD बट्टे DA। स्टार्ट हम B से करेंगे क्योंकि B वर्टेक्स है सबके लिए। तो BD बट्टे DA बराबर होगा BE बट्टे EC, ठीक है। ये मिटा के देने के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखेगा, इसलिए हमने मिटाया, ठीक, समझाने के लिए आपको कि केवल अभी DE और AC के बारे में सोचो। तो BD बट्टे DA बराबर हो जाएगा BE बट्टे EC थेल्स थ्योरम से, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। लेकिन जो मिटाए थे उनको फिर से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक। ये डबल एरो, ये डबल एरो, ये दोनों अब समांतर। पहला समीकरण तो बन गया, और दूसरा समीकरण जो बनाएंगे वो इनके बेसिस पे, DF समांतर है किनका, AE का। DF समांतर है AE का, तो अब इनको मिटा देते हैं, ठीक, और इनको मिटा देते हैं। तब देखोगे तो कौन सा त्रिभुज है ये, ABE त्रिभुज ABE में DF समांतर है किनका, AE का। तो यहां पर क्या होगा, फिर वही BD बट्टे DA बराबर हो जाएगा BF बट्टे FE का, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिगर अब जो जैसा था उनको बना दीजिए, ठीक, ऐसा फिगर। समझ गए बात को। समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 को हमने क्या किया, जैसे इनके बेसिस पे जो दिया हुआ है उनके बेसिस पे आपको काम करना है। तो दिया हुआ था कि DE समांतर है AC का, तो जब DE AC का समांतर हुआ और ये बात ABC त्रिभुज की है,
तो वहां पर बी डी बट्टे डी ए बराबर बी ई बट्टे ई सी हो गया। फिर दूसरा बार दिया हुआ था कि डी एफ समांतर है ए का और ये बात जो है त्रिभुज ए बी ई का है, तो वहां पर बी डी बट्टे डी ए बराबर बी एफ बट्टे एफ ई हो गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, उसमें दोनों का LHS समान है, यानी बी डी बट्टे डी ए यहाँ भी बी डी बट्टे डी यहाँ भी, तो LHS समान है तो RHS भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से BE बट्टे EC बराबर BF बट्टे FE, यही लाना था ना, BF बट्टे FE BE बट्टे EC, मतलब उल्टा दो, उल्टा सकते हैं ना, BF बट्टे FE को पहले और BE बट्टे EC को बाद में, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। राम बराबर मोहन हो कि मोहन बराबर राम, बात तो वही है। तो ये भी क्वेश्चन सेम टू कॉपी पिछला क्वेश्चन का ही था, उसमें फिगर थोड़ा अस्पष्ट था, दिख रहा था, एक अलग अलग फिगर था, इसमें एक ही फिगर, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से समझा दिए, मीठा मीठा के समझा दिए कि कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन को, 5वां नंबर का ये क्वेश्चन है, फिगर आपके सामने है और इसमें गिवन क्या हुआ है, क्या है, तो गिवन है कि DE समांतर है OQ का, DE समांतर है OQ का, ये DE है और ये OQ है, ये दोनों समांतर है। उसके बाद DF समांतर है QR का, DF समांतर है QR का, ये है QR नहीं सॉरी OR का, DF समांतर है OR का, ये DF है और ये समांतर है किनका, OR का, और EF समांतर QR का, ये आपको लाना है, ये दो ही चीज दिया हुआ है। और टू प्रूफ में आपको क्या करना है कि मेरा EF जो है वो समांतर होगा QR, समझ रहे हैं बात को, यानी आपको दे दिया है कि DE समांतर है OQ का, DF समांतर है OR का, लाना है EF समांतर QR का। तो जब EF समांतर QR का लाना होता है तो आप थेस थ्योरम का विलोम का यूज करते हो, और उसका यूज आप कैसे करते हो, उनका यूज आप ऐसे करते हो कि अगर आप PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR दिखा दिए तो ये EF समांतर हो जाएगा QR का। लेकिन उनसे पहले आपका ये नियम है, ये बनाने का तरीका है क्वेश्चन का, कि जो दिया हुआ है उनके विषय में हम लोग ज्यादा विचार करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिया क्या है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ, किस त्रिभुज की बात है ये, PQOQ। सारा क्वेश्चन एक टाइप का ही है, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ED समांतर QO, तो PQO, तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज PQO में, इसमें आप क्या लिखोगे कि DE आपका समांतर किनका है, OQ का, DE समांतर है OQ का, तो क्या होगा अगर हम थेस थ्योरम लगाएंगे तो PE बट्टे EQ बराबर होगा PD बट्टे DU। ठीक है, थेस थ्योरम से समीकरण नंबर कितना हो गया, 1, PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DU हो जाएगा ना, समीकरण नंबर 1 बगल में लिख लेना आपको थेस थ्योरम। उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं DF और OR का, तो DF और OR जो है ये कौन सा त्रिभुज में है, PRO में, त्रिभुज PRO में DF समांतर है OR का। तो अगर यहाँ पर DF समांतर हो गया OR का तो फिर देखो कि क्या होगा, PF बट्टे FR और PD बट्टे DO, PF बट्टे FR बराबर PD बट्टे DO, ये हो जाएगा बाबू समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो, सारा क्वेश्चन तो लगभग समान ही है, इसमें PD बट्टे DO RHS में है समीकरण 1 का भी, और PD बट्टे DO RHS में है समीकरण 2 का भी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, और ये आने के बाद आप खुश हो जाएंगे
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर जब आ गया तो आप थेल्स थ्योरम के विलोम से कह सकते हो कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। अधिक से अधिक आप यहाँ बगल में लिख देना कि ये थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम पिछले लेक्चर में है, वो ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई लाइन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो यहाँ पे पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर है, इसीलिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर का। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं तो प्लीज चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरे बच्चे भी देख पाएंगे। और अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। केवल ये फ्री एजुकेशन है, आप फ्री में पढ़ रहे हैं और दक्षिणा के तौर पे हम आपसे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं, आपसे पैसे हम नहीं मांग रहे हैं। तो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा जिनसे हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो आपके सामने ला पाएँ। अगला वीडियो में कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है उसका हम जिक्र करेंगे। उनके बाद फिर आगे जो समरूपता रूल है कि क्या क्या रूल होता है, दो त्रिभुज कैसे समरूप होगा। अभी हम लोग समरूप में नहीं आए हैं, अभी बेसिक थेल्स थ्योरम में ही है। तो कैसे दो त्रिभुज समरूप होगा उनके विषय में जानेंगे और फिर हम लोग क्राइटेरिया जो उनका उनके विषय में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।